बेमिसाल, उनकी फजीलत बेमिसाल। बेमिसाली का ये हाल है, बेमिसाली का ये आलम है कि आज तक नबी के किसी सिफत की तरह दुनिया में किसी को बनाया नहीं। हम आँख यूं उठाते हैं, जहां तक निगाह जाती है हम देखते हैं, मगर नबी निगाह उठा दे तो सारी कायनात को देखते हैं। आजा बाबू, शेर सुनो, आपको सुनाने के लिए बुलाया है। जरा क्या पहले कह दो सुभान अल्लाह। कि जी तरफ उठ गई दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, के वो उस निगाहे इनायत पे। मुलादा फरमाइए, ये मेरे नबी की हर चीज बेमिसाल, उनकी विलादत बेमिसाल, उनकी सिफत बेमिसाल। अच्छा, दुनिया में अगर किसी को बुलंदी मिलती है, वजूहात होते हैं। कोई दौलत की बिना पे बुलंद हो गया, कोई सरबत की बिना पे बुलंद हो गया, कोई अच्छे खानदान में पैदा हो गया इसलिए बुलंदी मिल गई, कोई बादशाह के घर में पैदा हुआ इसलिए बुलंद हो गया, कोई किसी के घर में पैदा हुआ, पीर के घर में पैदा हुआ, फकीर के घर में पैदा हुआ, बुलंदी मिल गई। दौलतें हैं, बुलंदी मिल गई। सरबतें हैं, बुलंदी मिल गई। इल्म हासिल किया, बुलंदी मिल गई। मुकर्रिर बन गया, बुलंदी मिल गई। मुसन्निफ बन गया, बुलंदी मिल गई। मुदर्रिस बन गया, बुलंदी मिल गई। शायर बन गया, बुलंदी मिल गई। अरे कभी भूल के भी तो बोल दिया सुभान अल्लाह। मगर आप बोलेंगे तब ना ये बोलेंगे। और आगे आइए, और आगे आइए, अपने जिस्म का हक अदा कीजिए। जोर से बोलो, और जोर से, और मोहब्बत से। देखिए असद भाई, आप जैसे नहीं है मगर बोल रहे हैं, और आपको अल्लाह ने जिस्मानियत अता की है। अगर नहीं बोलेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। जोर से बोलिए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से, इश्क में अर्ज क्या कर रहा था वो ये कि बुलंदियों के वजूहात हैं। कोई किसी के बिना पर, कोई किसी बिना पर, कोई बड़े शहर में पैदा हो गया। भैया इधर देखते हुए मुझे भी देखा करो। बरेली का नहीं है, एक दो नहीं, न जाने कितने नाम, हमसे ज्यादा तो हमारे असद बाबू को मालूम होगा। तब एक बरेलवी है ना, जोखनपुरी, परापर बरेली के नहीं है इमाम साहब, मगर लफ्ज आ गया बरेली का तो लोगों ने मोहब्बत शुरू कर दी। है ऐसा कि नहीं है? कितने हैं, मैं कहां तक आपको नाम शुमार कराऊं। फला बहराइची, वो बहराइच के नहीं है, नाम बहराइच आ गया, बस सब मोहब्बत करने लगे। टोपी वाला सुन, ये बहराइच क्या है? सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार। अरे मेरे गाजी का ये जमाना है, मेरे गाजी का वो घराना है। आप करते रहिए काम और मेरी भी सुनते रहिए। मेरे गाजी का वो घराना है, गौसे आजम से पहले आना है, गौसे आजम से पहले। मखदूम अशरफ जहानिया जहांगर और आलमगीर जहांगीर दोनों खड़े, एक तरफ बादशाह जहांगीर, एक तरफ वलियों के आका मखदूम अशरफ जहांगीर। भैया किचोचा जा रहे हो क्या? अच्छा इधर आ रहा। नहीं ना, अभी जोर से बोलो। दोनों बुजुर्ग, हजरत मीर भी मौजूद, हजरत मखदूम भी जी। मखदूम का क्या कहना, जहांगीर का। उन्होंने पूछा मेरे सरकार, ये हजरत सैयद सालार मसूद गाजी किस पाए के बुजुर्ग हैं? तो आप फरमाते हैं
देखते नहीं हो, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह जहांगीर और एक तरफ अपने वक्त का फकीर, जिसके दरबार में दोनों हाथ बांधे खड़े हों, वो किस पाए का बुजुर्ग होगा। हर आधे घंटे पर ख्वाजा खिज्र अलैहिस्सलाम की वहां हाजिरी होती है। कोई मदार बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र में? चैलेंज करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में है कोई? ये तो यूपी को मकाम हासिल है, ये फजले खुदा है, किसी बिना पे नहीं है। देवा वहीं पे बरेली, कि छोचा वहीं पे, बदायूं वहीं पे। ये और बात है कि बंगाल से लेके गए, मगर है सब वही। अरे जोर से बोलो यार। इसलिए कह रहा हूं असद कि मेरे जद्दे आला सैयद यासीन शाह और हजरत मखदूम अशरफ, ये दोनों बुजुर्गों ने हजरत मखदूम अलाउद्दीन की बारगाह में हाजिरी दी और वहां पे बैत हासिल की। एक ने किछौछा पे कयाम किया और एक ने कूरझा में कयाम किया। ये तारीख बताती है, मेरे सिजरे में लिखा है, देखिएगा दोनों बुजुर्गों ने। लेकिन कहने का मतलब यह है कि देवा है तो किछो, देवा है तो यूपी, किछोचा है तो। एक साहब कहने लगे हम तो नहीं जाते। हमने कहा जब कोई सवारी आएगी तब जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। कोई सवारी जब आएगी ना तब तुम्हें किछोचा जाना होगा। बदायूं वहीं पे, बड़े सरकार, छोटे सरकार, ताता करीम साबिर, आका करीम, मौला करीम, कलियर वहीं पे इंतकाल के बाद अपनी नमाज जनाजा पढ़ावें। जोर से बोलो यार। ये वो बुजुर्गाने दीन हैं। अभी किस तारीख को हम लोग गए थे बेटा? अरे बरेली कब गए? 10 तारीख। इसी 10 को हम लोग किछोछा में भी हाजिर, बरेली में भी हाजिर, भैंसोड़ी में भी हाजिर। जोर से बोलो। अर्ज करने का मतलब यह है कि जब इन वलियों का जवाब नहीं है तो नबियों के नबी का जवाब क्या होगा? अब जरा विलादत मुस्तफा पे चंद बातें सुन लो दिल बाग बाग। वो तो नबी की विलादत है। अरे जब अली की विलादत का जवाब नहीं है तो नबी के विलादत का जवाब क्या होगा? जिनको डूबा हुआ, साथ में चलेंगे, साथ में घबराओ नहीं। जिनको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उनको अपनी अकीदत में अली कहते। कहें क्यों ना उनके लगते जिगर, उनके लगते जिगर इमाम अली मकाम की जात और उनकी पैदाइश जरा मुलाहजा फरमाएं। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। मौला अली कहाँ पैदा हुए सबको मालूम है। तो जब इनकी विलायत का जवाब नहीं, नबी के विलादत का जवाब नहीं, तो नबी के विलादत का क्या जवाब? इमाम हसन पैदा हुए, अज़वाजे मुताहरात में से कोई गई तो देखा कि ऐसे लेटे हैं जैसे अभी अभी गुस्ल दिए गए। उन्होंने पूछा फातिमा, हसने मुस्तफा को क्या कोई दाई आई थी नहलाने के लिए? तो हजरत खातून जन्नत फरमाती हैं, नहीं नहीं, ये तो वहीं से नूर से नहलाए हुए आए, ये तो वहीं से नूर में नहलाए हुए आए हैं। और जब हुसैन पैदा हुए, अली पैदा हुए, फातिमा पैदा हुई, हसन पैदा हुए, हुसैन पैदा हुए, नबी ने अपनी जबान इनके जबानों पे रख दिया। आप कल बोलिएगा सुभान अल्लाह। ऐसी प्यारी बात सुन रहे हो और मुहिब्बे अहले बैत का दावा करते हो और सुनने के बाद खामोश भी रहते हो। फरहान मियां बंद करो मोबाइल शुबाइल, जुमले सुनो, जोर से बोलो और जोर से बोलो।
अली पैदा हुए तो नबी ने अपनी जबान रखी। एक रिवायत में है कहा, चची जान अली को हमें दे दो, हम पहला गुस्ल देंगे क्योंकि अली हमारा आखिरी गुस्ल देंगे। वाह वाह वाह। मौला अली तफसील में नहीं, सिर्फ विलादत की शान बताने जा रहा हूं। जबान रखे। मुफ्ती अख्तर साहब बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा में इनका शुमार है। ये और बात है कि पहली मुलाकात है, मगर सुनिए यहाँ पे जबान। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जब पैदा हुए तो आका ने कान में अजान। कमेटी वालों जरा तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। इम्तियाज मियाँ दाएं बाएं वालों को जरा सा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला पैदा हुए बेटा तो कान में आजान। इमाम साहब आए हो, कोई बात नहीं है, कान में अजान। मगर जब हसन पैदा हुए तो जबान पे, अली पैदा हुए तो जबान पे जबान, खातूने जन्नत पैदा हुई तो जबान पे। आला हज़रत ने इसी के न तर्जमानी फरमाई है, अभी अभी सबने पढ़ा है कि तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का तो है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर। अल्लाह जीते रहो भाई, जोर से जरा सा। हाँ। तो है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर। कोई शेर से जुमले से एतराज कर दे तो वो कहां जाएगा, मुफ्ती साहब से पूछेगा। तेरी नस्ले चांद, खड़े होके पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा तू है आईने नूर तेरा। मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हैं, असद इकबाल साहब इतने माने जाने शायर हैं। अब इनका बेटा पैदा होगा तो इनसे पहचाना जाएगा कि ये मुफ्ती साहब के बेटे हैं, ये असद इकबाल के बेटे हैं। मगर सुनो, मेरा नबी किसी के बिना पे नहीं पहचाना गया। अरे जिस खानदान में आ गया वो खानदान बुलंद हो गया। सब बोलो, वो खानदान नाज करते है जिस पे ये दुनिया, इमाम साहब नाज करती है जिस पे ये दुनिया, अरे वो घराना मेरे हुजूर का है। पढ़ो, वो घराना मेरे हुजूर का है। काश कह दे ये मेरे गौस व रज़ा, काश कह दे ये मेरे ख्वाजा पिया, काश कह दे ये मेरे आसी पिया, ये दीवाना मेरे हुजूर का है, दीवाना मेरे हुजूर का है। ये सरकार आसी के दीवाने बैठे हैं, ये दीवाना मेरे हुजूर का है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब फिर वही चीज पैदा कीजिए जो आज से कई साल पहले थी और है, मगर दिल लग जाए तो सब हो जाता है। दिल में दो ही हरफ है, लोग दल बनाते हैं, हम लोग दिल बनाते हैं। वाह वाह, क्या क्या। गौर से सुनिएगा, मेरा नबी किसी के बिना पे नहीं बाबू, मक्के में आए तो मक्का की बिना पे बुलंदी नहीं है, मक्के को बुलंदी मिल गई। अरे बोलो यार, कहते तो दुआ कर दीजिए घर बन जाए, ऐसे थोड़ी बनेगा। अरे भाई मेरी तारीफ थोड़ी, आका के बारे में कह रहा हूं, कल बन जाएगा। मोहब्बत तो पैदा करो। वाह वाह, और अगर उसकी मिसाल देखनी है, माज़ल्ला सदबाल माज़ल्ला, मैं अपनी करामत नहीं बताता, असद इकबाल से कहूंगा बेटा
तुम जाओगे खसरट्टी जो एक गांव है जहां मैंने खानकाह गौसुल वरा बनाई, वहां मैंने कहा था इंशाअल्लाह 5 साल में सारा मकान पुख्ता हो जाएगा, और अभी 3 साल हुआ है 75% मकान सब पक्का हो गया। जोर से बोलो। हाँ, 2 साल बाकी, 2 साल में उसका बगल वाला गांव भी मालदार हो जाएगा। और सिर्फ उसकी मालदारी की वजह जानते हैं इमाम साहब क्या है? जश्न गौसुल वरा है। जब उनके गदा भर देते हैं, बल्लामपुरी शेर है, जब उनके गदा भर देते हैं इमाम साहब। अच्छा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना के झोले, ताज का जब ये आलम है, अरे मुख्तार का क्या होगा? अरे जब अली के तेज की कोई मिसाल नहीं है तो मौला अली की कोई मिसाल क्या दे? शमशेर अली, तेग अली, जब इस तेग का जवाब नहीं है तो जो मौला अली के हाथ में हथियार रहा होगा, जुल्फ़िकार हैदरी रही होगी, उसका जवाब कौन दे सकता है? बात क्या कह रहा था? मौला हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मुफ्ती साहब को वो हदीस याद होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अभी पैदा नहीं हुए, उनकी अम्मी यानी हुजूर की चची हजरत उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अर्ज़ा जा रही थी। गौर से सुनना इम्तियाज। अब बगल वाला गया है माशाअल्लाह। आका ने, डॉक्टर भी है माशाअल्लाह, आका ने इशारा फरमाया, चची जान इधर आओ, ए विलादत नबी की बात हो रही, इधर देखना, इधर आओ। और जब आई तो आका ने फरमाया, चची जान आपके पेट में बेटा है। आपके पेट में बेटा है, बेटा है, विलादत होगी तो मेरे पास ले आओ। विलादत हो गई, उन्होंने नहलाया धुलाया, लेके आई। हुजूर ने दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत, और फरमाया इस हबीबी अबिल खुलफा, खुलफा के बाप को यहां से ले जाओ। उन्होंने जाके हजरत अब्बास से कहा, नबी ने ऐसा 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 फरमाया। उन्होंने शक नहीं किया, उनको यकीन था कि वो ज़बान जिसको सब कुन कि कुंजी कहे, कि कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ी हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज़ी हुकूमत पे लाखों सलाम। आका ने फरमाया, हजरत अब्बास आए, या रसूल अल्लाह क्या आपने ऐसा फरमाया? काला हुवा अबुल खुलफाए हत्ता यकूना मिन सफ़ा, हत्ता यकूना सफ़ा, सफ़ा भी इसी खानदान में पैदा होगा, और हजरत मेहदी भी तशरीफ लाएंगे। और जब कुर्बे कयामत होगी, मन युसल्ली सबने मरियमा, तो जो लोग नमाज उनकी इक्तदा में पढ़ेंगे वो इन्हीं की औलाद होगी। कयामत तक की सारी चीजें नबी ने बता दी। सफा मजबूत जो लोगों को गुमराह करेगा वो भी इसी खानदान में होगा, और हजरत इमाम मेहदी भी तशरीफ लाएंगे, और इसी खानदान के वो लोग होंगे कि जब हजरत ईसा कुर्बे कयामत में आएंगे तो उनकी इब्तिदा में जो नमाजें पढ़ेंगे वो इन्हीं के खानदान के लोग हैं। तो वहां कान में अजान, आखिरी जुमला सुनिएगा इस पीरियड का, कान में अजान, यहाँ हसन मुस्तबा हुसैन पाक मौलाए कायनात खातून जन्नत की जबान पे, जबान अगर अल्लाह ने जबान दी है तो जोर से बोलो, जबान पे
अभी तक लोग गूंगे थे क्या? जोर से बोलो भाई। जबान इसीलिए दी गई है कि अहले बैत की तारीफ करो, नबी की तारीफ करो, रसूल की तारीफ करो और खुदा के उन महबूबीन की तारीफ करो जो आले नबी हैं, आले रसूल हैं, आले पैगंबर हैं। गौसे आजम मौजूद थे, वाकई आप लोग बयान करते होंगे हजरत। एक फकीर आ गया बड़े पीर के दरवाजे पे। गौसे आजम उस वक्त शिकमे मादर में थे। सुन रहा भैया, इलेक्शन में जीतना है, सुन गौसे आजम की करामत सुनो। कहाँ है? अरे हाथ इशारा कर रहा हूं तो बता। शिकमे पाक में है, माँ के शिकम में है, माँ के शिकम में है। और ये आया, दस्तक दी आपकी वालदा फातिमा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कोई नहीं है घर में। उसने सुना, उसका इरादा नापाक हुआ। उसने चाहा कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। अभी इरादा बना रहा था कि देखता क्या है कि गौसे पाक के अंदर से, यानी घर के अंदर से एक शेरे बबर निकला। अबे कल बोलोगे बेवकूफ। शेरे बबर निकला और उसने उस फकीर को चीर फाड़ के आधा इधर कर दिया, आधा उधर कर दिया। वक्त गुजर गया, महीने गुजर गए, अय्याम गुजर गए, गौसे आजम पैदा हुए। कुछ दिनों के बाद गौसे आजम ने कहा, माँ वो दिन आपको याद है? हाँ बेटा। कौन सा दिन? जब आपके दरवाजे पे फकीर आया था, नापाक इरादा बनाया था, अंदर आना चाह रहा था, तो उस वक्त घर में कोई नहीं था और शेरे बबर निकला था। उसने फाड़ के उसको काम तमाम कर दिया था। आपने फरमाया हाँ बेटा अच्छी तरह याद है। तो आप कहते हैं माँ वो कौन था? कहने लगे मुझे नहीं मालूम। कहने लगे मैं था। जोर से बोलो, जोर से। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से आला तेरा। मालूम है कि तुम लोग सुनते नहीं हो या इमाम साहब सुनाते नहीं है? इमाम साहब रटाया करो इन्हें, कसम खुदा की ये वजीफा है। अगर ये वजीफा याद कर लेंगे इलेक्शन में भी जीत जाओगे और काम में भी कामयाब हो जाओगे। शर्त है इसको वजीफा बनाओ, क्योंकि इसको लिखने वाले ऐरे गैरे खैरे नथु नहीं है। तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अरे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो जब गौसे आजम शिकमे मादर में है, विलादत नहीं हुई है तो करामत का ज़हूर है। तो जब आले नबी के विलादत का ये हाल है तो नबी के विलादत का क्या हाल है? हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आजम हिंदुस्तान सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला सरजमीने गुलजार बाग सोधो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर न होता तेरा आशिता गरीब नवाज, बोलो बोलो बोलो, अगर न होता तेरा अरे गरीब का था ठिकाना कहाँ गरीब। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की वालदा कहती हैं कि मैंने बारहा सुना मेरा बेटा शिकमे पाक में था मगर ज़रबे इल्लल्लाह लगाता था। कैसे लगाता था जरा लगा के बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा। यही तो नहीं कर पाते हो। ये तकरीर सुनने से थोड़ी कुछ होने वाला है। ये नात शरीफ यकीनन सवाब है, यकीनन मिलाद करना सवाब है, मगर कुछ होने वाला नहीं हजरत। हाँ, इसलिए नहीं होने वाला है
कि इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो। अभी मुफ्ती साहब ने कितनों से ये वादो पैमान लिया कि तुम्हें दाढ़ी रखनी है, चेहरे पे दाढ़ियां सजानी है। ये तो तकरीर करके कहते हैं, अल्लाह वाले तो इशारे में दाढ़ियां रखवा देते हैं। अल्लाह वालों की शान ये है। असद भाई बस एक बात सुन लो इस सिलसिले में, ये अल्लाह वालों की शान होती है, कसम खुदा की ये मकाम इन्हें दिया गया। एक बादशाह ने 2 मुसव्विर बुलाया। सूफी साहब कुछ मार्फत की भी तो बात होनी चाहिए। 2 मुसव्विर बुलाया, एक दीवार उसको दिया, एक दीवार उसको दिया। कहा तुम भी तस्वीर बनाओ, हम ये भी तस्वीर बनाए। हम देखने आएंगे जिसकी तस्वीर अच्छी होगी, चाहे वो फूल की बनावे, मकान की बनावे, किसी भी चीज की बनावे, जिसकी तस्वीर अच्छी होगी चांद बाबू उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। दोनों को रंग दे दिया, कलर दे दिया, मगर अलग अलग, एक को सफेद, एक को काला, एक को नीला, एक को पीला, एक को सुर्ख, एक को गुलाबी, वगैरह वगैरह। तारीखे मुकर्ररा पे आया, बीच में पर्दा था, न ये उसकी देख सके न वो इसकी देख सके। का पर्दा हटाओ, पर्दा हटाया इम्तियाज बाबू, और जब पर्दा हटा तो देखा जो तस्वीर इधर वही तस्वीर। आगे का जुमला बोल दिया करो यार, बोलते बनो, बोलते गूंगे मत बनो। आधा जिधर इधर का देखा वैसे ही और उधर का भी देखा। बादशाह हैरान, चलो एक तस्वीर से, मगर कलर तो हमने अलग अलग दिया था, कलर तो अलग होना चाहिए, इसका काला इसका पीला, मगर इधर भी काला उधर भी काला। कहा मैं समझ नहीं सका, कहा हुजूर पर्दा गिराइए। पर्दा गिराया तो देखा एक तरफ बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीर बनी है और एक तरफ कुछ भी नहीं है। कहा अभी तो मैं दोनों तरफ देख रहा था और अभी एक तरफ नजर आ रही, एक तरफ कहाँ है? कहा हुजूर पर्दा हटाइए। पर्दा हटाया तो फिर वही आली, जो तस्वीर इधर वही तस्वीर इधर। आज ये क्या है? कहा हुजूर पर्दा डालिए। डाला तो एक तरफ तस्वीर एक तरफ गायब। कहा मैं समझ नहीं सका। कहा हुजूर इन्होंने तस्वीर बनाई है और हमने वो तस्वीर उतारी है। हमने दीवार को सैकल किया है, रगड़ा है, इतना कि मानिंदे शीशा बना दिया। अब जो सामने होगा वही तो नजर आएगा। दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और जब नबी मेराज से आए, सिद्दीक़ आज़म ने यही पूछा था, ए मेरे आका रब को कैसे देखा? आका ने फरमाया फमन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा गोया उसने हक देख लिया। जोर से बोलो। तो आका की विलादत ये बज़ाहिर हो रही है, वरना आपकी असली पैदाइश मुफ्ती साहब से पूछो कब हुई है? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरे। अल्लाह ने जब मुझे बनाया, न जमी न जमा न मकी न मका न जे न वो न माँ न बाप न अक न इश्क न दरसगाह न मस्जिद न खानकाह न सूफी न आलिम न हाफिज न कारी न इंसान न इंसानियत। अरे मियाँ ये गांव भी नहीं था, वो गांव भी नहीं था, ये शहर नहीं वो शहर नहीं, ये नगर नहीं वो नगर नहीं, ये डगर नहीं वो डगर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। आखिरी जवाब सुन लीजिए, आखिर वो नूर बनाया तो रखा कहाँ? ये स्टेज कमेटी वालों ने बनाया, ये फूल पत्तियां लगाई, ये कुमकुमे लगाए, ये शामियाना लगाए। क्यों लगाए, काहे लगाए? आप कहोगे मेरे पास जगह थी हमने लगा लिया। ये कुर्सी स्टेज पे रखी गई, जगह थी, मगर वहां तो ये हाल कि मेरा रब और रब के महबूब। अल्लाह कहता मैंने सबसे पहले नूर को बनाया, तो अब कुछ ही नहीं, रखा कहाँ गया? क्योंकि न जमी है न जमा है न मकी है न मकान, न जन्नत न लो न कलम न अर्श न कुर्सी, तो रखा कहाँ गया? नबी कहते, अल्लाह कहता है अरे जिसने बनाया उसी ने फिर रख लिया। वाह वाह।
उसने बनाया, उसी ने फिर रख लिया। वही रखने वाला है, वही भेजने वाला है, वही पैदा करने वाला है। और जब नबी इस दुनिया में आए, इस खाकदाने गीती में आए, तो 70,000 फरिश्ते बारगाहे नबी में सलाम पेश कर रहे थे। कितने फरिश्ते? यहाँ कितने लोग हैं आप गिन लीजिए। कुछ तो इधर उधर हो गए, कुछ मौजूद हैं, मगर कुर्बान जाइए नबी की विलादत पे। जो नबी की विलादत का जिक्र सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी की मिलाद पढ़ी है। इसमें बहुत से लोग इशा की नमाज माशाल्लाह पढ़ के आए होंगे, और मुफ्ती अख्तर साहब के बकौल अल्लाह करे सब नमाजी हो जाए, और हम भी यही दुआ करते हैं अल्लाह सबको नमाजी बना दे। देख रहे हो धीरे से आमीन बोलते हैं, जोर से आमीन बोलो यार, और जोर से। कितनी अच्छी बात है कि आप नमाजी हो जाएं। कितने लोग यहाँ नमाज पढ़ के आए होंगे, मगर सही सही बताओ, इमाम साहब हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, असर की भी नमाज हमने इनके पीछे पढ़ी है, अब मगरिब की नमाज पढ़ी है ना भैया? ऐसा कि मैंने अकेले पढ़ी है, क्योंकि बहुत से मेहमान आ गए थे, तो उसमें जरा मसरूफ हो गया था असद भाई। और मसला भी सुन लो कि मुसाफिर पे जमात वाजिब नहीं है, वरना सोचो यार पीर साहब आए उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, हाँ मुकर्री साहब आए, क्योंकि ये आदमी जो है सिर्फ मौलवी और पीर के पीछे पड़ता है जी, इसे कुछ नहीं मिलता। अगर बीबी ने डांट दिया तो इमाम के पीछे पड़ गया। हाँ जी, अच्छा मौलवी भी पीर के पीछे, हाँ तो मौलवी है नहीं, वो कोलवी होगा जो पीर के पीछे पड़े। सवाल ही नहीं पैदा होता मौलवी और पीर के पीछे नहीं। हजरत सैयदना वाली से पाक गए मौलाना फजलुर रहमान गन मुरादाबादी अलैहि रहमतो रिजवान के, और वो चरागा कहते थे, आहा पहले कहते सुभान अल्लाह। अरे मुर्दा दिल्ली से नहीं, जिंदा दिल्ली से बोलो सुभान अल्लाह। मालूम हो कि आप जग रहे हो, किस्मत भी आपकी जग जाए, जोर से बोलो। तो गए तो एक मौलवी आया, भैया एक मौलवी आया, उसने कहा मौलाना ये सब क्यों जलाए हो? कहा आप क्यों जल रहे हैं? अरे जलाया हमने है, तुम क्यों जल रहे हो? कहने लगे नहीं जलने की बात नहीं है, एक चिराग से भी तो काम हो जाता, मिलाद थी ना, क्या जरूरत है इससे करो चिराग? आपने अपने छत के ऊपर चिरागा कर दिया है। आपने कहा जो बिला वजह है जाके तुम ही बुझा दो। तो मौलवी खट 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 छत पे गया और एक चिराग बुझाया, आगे बढ़ा, बड़ा खुश हुआ हमने बुझा दिया, मगर पीछे घूम कर देखा तो जो बुझा था वो जल गया। रात भर मुफ्ती साहब परेशान मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमतो रिजवान, रात भर वो बुझाता रहा, घूम के देखता रहा, जल गया। सोचा यार अब तो सुबह होगी, एक तो बुझा लें। एक को बुझा के भागा कि जल्दी से हम देखें ना, नीचे उतर जाएं, मगर घूम के देखा देखा वो भी जल रहा है। असद भाई वो भी जल रहा। हाजिरी दियो कभी, अगर नहीं गए होगे तो जरूर जाना। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी बड़े जलाली बुजुर्ग थे, इमाम साहब बहुत जलाली, 1 2 3 कर देते थे 2 मिनट के अंदर, मगर बुजुर्गों की बारगाह में क्या आदत था वो सुनो। मौलवी लोग सबक हासिल करें। आए सैयदना वाली से पाक, जुमा का दिन था असद भाई, उन्होंने कहा हुजूर आज नमाज जुमा आप पढ़ाएं। बोलो ना यार, अरे जोर से बोलो। मालूम होता खाए पिए 1 महीना हो गया है। अरे नहीं भी खाए हो, रूहानी ताकत से बोलो, जोर से बोलो। हाँ अब मकान बन जाएगा, जोर से बोलो, और जोर से, और मोहब्बत से, और इश्क में इम्तियाज तुम भी बनाओ जल्दी मकान, जोर से बोलो। चांद बाबू दुकान चमकाओ, जोर से बोलो। अब जरा गौर से सुनिएगा। आए तो वादी से पाक इखलाकी तौर पे, जैसे इमाम साहब हैं, हम लोग जाते हैं तो कहते हैं ना चलिए हजरत नमाज पढ़ाइए, हम लोग कहते हैं भाई मुसाफिर हैं आप ही पढ़ा दीजिए। सैयदना वादी से पाक से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुजूर नमाज पढ़ाइए, आज जुमे की नमाज आपको पढ़ानी है। उन्होंने कहा भाई मैं हाफिज हूँ, आप आलिम हैं, हाफिज के सामने आलिम का मकाम बड़ा होता है। हाँ हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे हुजूर आप हाफिज कुरान हैं, कहने लगे आप आलिम कुरान, पढ़ाना आपको होगा।
ये ऐसे वैसों की बहस नहीं है, पढ़े लिखो और वलियों की बहस है। कहने लगे नहीं पढ़ाना होगा। तो वारिस पाक ने कहा मगर एक शर्त पे चलना होगा। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। दीवाने को यूं ही तुम दीवाना न कहना, अरे दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। गौर से सुनिएगा, फरमाया क्या फरमाया? हुजूर आप नमाज पढ़ाएंगे। कहने लगे एक शर्त है। बोले वो क्या? कहने लगे आंख बंद करना पड़ेगी। ए लड़की, आंख बंद करना पड़ेगी। अब लोग चक्कर में पड़ गए, यार हुक्म तो मुफ्ती साहब ने दिया था आंख खोल के पढ़ो, और ये कह रहे हैं आंख बंद करके क्या करें क्या करें क्या करें। सोच में पड़ गए। सबने तो बंद कर ली मगर दो बंदी थे नहीं बंद किए। दो बंदी थे, उन्होंने नहीं बंद किया। नहीं करेंगे, अल्लाह वालों से जीत। जब आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मतलब हम वो तकरीर भी करें और सुभान अल्लाह भी कहें, शेर भी पढ़ें, और हम ही मौलवी लोग नारा लगाएं। आप सिर्फ खाने के लिए आए हैं। तेरा नारा इसका बंदे का नारा कहाँ चला गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। असद भाई पढ़ेंगे तब तुम कूदना नारा लगाना, क्योंकि उसी में तुमको सवाब मिलेगा। हाँ, मौलवी और पीर बोलेगा उसमें लगा देंगे तो गुनाह हो जाएगा। माशाअल्लाह, जोर से बोलो। अरे इनकी बात थोड़ी है, आका नहीं चाह रहे हैं कि ये नारा लगाओ। जब वो चाह लेंगे तो जरूर लगाएंगे। वारिसे पाक हैं। कहने लगे आंख बंद करके नमाज पढ़ना। आंख बंद करके लोगों ने पढ़ा, दो बंदी नहीं हुई। उन्होंने आंख खोले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया दाहिने वालों से असर नहीं आता। दाहिने वालों से फरमाया सच्ची सच्ची बात बताना, नमाज कहाँ पढ़ी है? तो दाहिने वालों ने कहा मक्के में पढ़ी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। यही हाल तुम्हारा हो। काबे में पढ़ी। और बाएं तरफ के लोगों से पूछा तुम बताओ, कहने लगे मदीने में पढ़ी। वाह वाह, मस्जिद नबवी में पढ़ी। और जो लोग बंद किए थे बोले बंदियों तुम बताओ। कहने लगे हम गंज मुरादाबाद नहीं हुए आबाद, हो गए बर्बाद। जी बर्बाद। तो जो ओलियों की बारगाह में जिद करता है, बहस करता है, तकरार करता है, वो तकरार ही में रह जाता है। हमारे उलमा ने तकरार नहीं किया है, तकरीर की है। वाह वाह, अल्लाह वालों की बारगाह के तकरार से बचो, वरना फिर वो हश्र होगा जो शैतान का हुआ था। वो भी बड़ा बहस मुबाहस। अरे खुदा से मुनाजरा कर लिया, पूछो। अल्लाह ने कहा ये फरिश्तों, 5 नबियों के मिलाद को अल्लाह ने, कुरान में साबित है कि 5 नबियों की मिलाद पढ़ी। बेशक। सबसे पहले हजरत आदम, दूसरे हजरत मूसा है, तीसरे हजरत ईसा है, एक और कोई नबी है जहन से बाहर निकली है, और 5वें मेरे नबी। अल्लाह ने 5 नबियों की मिलाद कुरान में पढ़ी है। तो हम पंजतन वाले हैं, बोलो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना, जिंदगी भर पढ़ेंगे। क्योंकि नमाज ऐसा बात चली थी, पढ़ के आप आए हो, मगर मैं पूछूं कि बताओ नमाज हो गई? इमाम भी नहीं कहेंगे कि हो गई, ये भी कहेंगे वल्लाह आलम बिस्सवाब। सूफी साहब भी कहेंगे वल्लाह आलम बिस्सवाब, मुफ्ती साहब भी कहेंगे वल्लाह आलम बिस्सवाब। अल्लाह ही बेहतर समझ सकता है। मगर अल्लाह कहता जब मेरा बंदा मेरे नबी की मिलाद पढ़ता है तो मैं उसे कबूल कर लेता हूँ, मैं उसे
कबूल कर लेता हूँ। बस मिलाद की फजीलत पे एक बात सिर्फ सुन लीजिए, अल्लाह ताला आपको तौफीक खैर अता फरमाए। मिलाद करने के फ़वाइद क्या हैं और इस किताब का नाम बड़ा प्यारा है, इस किताब को सुन लीजिए, अन्नेमतुल कुबरा। अल्लामा शहाबुद्दीन ने तहरीर फरमाया है कि मिलाद करने के फ़वाइद यानी हज़रत सिद्दीक़ आज़म फरमाते हैं, जिसने 1 दिरहम खर्च कर दिया वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। जोर से बोलो, जन्नत में मेरे साथ रहेगा। और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मिलाद की ताज़ीम की गोया उसने इस्लाम जिंदा कर दिया। और फिर आगे हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जिसने मिलाद मुस्तफ़ा पे 1 दिरहम कुर्बान कर दिया तो यूं समझ ले कि वो बदरो हुनैन की जंग में शरीक रहा। हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं नबी के मिलाद की ताज़ीम जिसने किया तो वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, ईमान के साथ जाएगा और जन्नत में बेहिसाब दाखिल हो जाएगा। आज जब मिलाद के नाम पे चंदा वगैरह करते हैं तो लोग कैसे कैसे देते हैं वो कमेटी वाले जानते हैं, मगर हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मेरे पास सोने का पहाड़ होता तो मैं मिलाद नबी पे कुर्बान कर देता, कुर्बान कर देता। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं जिस घर या मस्जिद या मैदान या किसी मकाम पे अगर मिलाद की जाती है अल्लाह उस जगह को, उस मिलाद को कबूल